आज हम लोग सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे केमिकल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसका थ्योरी क्या कहता है, थ्योरी पहले जान लेते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट types of atom equal on both side of an equation is called balancing of इक्वेशन या बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का जो थ्योरी पार्ट हमें कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन से पहले एलिमेंट का जितना एटम था, रिएक्शन के बाद भी जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी एटम उतना ही होना चाहिए। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम लोग जानते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, मिल के बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एरो के पीछे वाला जो साइड होता है इसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और एरो के सामने वाला जो एलिमेंट है इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। अब केमिकल इक्वेशन में हमें ध्यान देना होता है कि रिएक्टेंट में जितना नंबर ऑफ एटम हो, प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ एटम उतना ही हो। अगर नहीं है तो हमें बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग रिएक्टेंट में यहाँ मैग्नीशियम का यूज़ किया गया है और ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम का यहाँ एक एटम है, यहाँ मैग्नीशियम का प्रोडक्ट में भी एक एटम है। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है और ऑक्सीजन का प्रोडक्ट साइड में 1 एटम है। ठीक है, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस करना होगा। सबसे पहले हमें कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास ऑफ एन केमिकल इक्वेशन को हमें फॉलो करना होता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन से पहले जितना एटम था, केमिकल रिएक्शन के बाद भी उतना ही एटम होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड में एक चार्ट बनाते हैं हम लोग। यहाँ लिखते हैं रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट हम यूज किए हैं? सबसे पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम का कितना एटम है? 1, और प्रोडक्ट साइड में भी 1। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना एटम है रिएक्टेंट साइड में? वो है 2, और प्रोडक्ट साइड में भी उसका एटम है 1। ठीक है, अब देखते हैं मैग्नीशियम तो दोनों तरफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड में इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है, तो इसे हमें बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के दौरान हम कैसे बैलेंस करेंगे इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, बैलेंस करने के दौरान हमें देखना होगा कि केमिकल इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट का यूज किया गया उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर हम 2 नहीं लगा सकते। ठीक है, यहाँ पर हम 2 नहीं लगा सकते, कोई भी नंबर
नंबर डाल के जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो नंबर को ध्यान में रखना होगा कि ऐसे जगह में डालना है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, यहाँ पर अगर डाल देंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला ही गलत हो जाएगा, जो कि हमें करना नहीं है। तो हमें नंबर यहाँ नहीं डालना है, हमें नंबर डालना है इससे पहले। ठीक है, नंबर ऐसा जगह में डालना है ताकि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आगे में हम लोग डालते हैं। मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन को 2 हम करेंगे कैसे प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पर डाल देंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला गलत हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे 2 डालेंगे यहाँ पर। अब ये जो 2 है ये मैग्नीशियम के लिए भी 2 है और ऑक्सीजन के लिए भी 2 है, यानी कि प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन भी हमारा 2 हो गया। ये ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमें मैग्नीशियम का भी बढ़ाना पड़ा। ठीक है, अब मैग्नीशियम इधर प्रोडक्ट साइड में 2 है, यहाँ मैग्नीशियम को भी हमें 2 करना होगा। तो कैसे करेंगे, इससे पहले मैग्नीशियम से पहले यहाँ 2 डाल देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं। फिर से ही चार्ट में दोबारा आएंगे हम। अब देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम का कितना एटम है। यहाँ देखते हैं कि इसका एटम 2 है, और प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम का कितना एटम है, वहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में भी 2। ठीक है, तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हम। और भी एग्जाम्पल लेके बनाते हैं और देखते हैं कैसे हम उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, इसे मिटा दें। तो जैसा कि हम लोग जाने हैं कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास, ठीक है, रिएक्टेंट में मतलब कि केमिकल रिएक्शन से पहले जितना मास था केमिकल रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास होना चाहिए। हम और सारा एग्जांपल लेते हैं। H2O2 H2O प्लस O2 Fe प्लस O2 Fe2O3 Mg, ये तो हम लोग पहले भी ले चुके हैं। Na-O2 Na2O NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2 BaCl2 H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। ये 5 एग्जाम्पल हम लोग वापस लिए। ये 5 एग्जाम्पल हम लोग लिए और एक एक करके हम लोग इसको बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है H2O2 प्लस O2। एक चार्ट बनाते हैं हम लोग। यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ठीक है, कौन कौन सा एलिमेंट हमारा यूज हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम है 2, प्रोडक्ट साइड में भी हमारा 2, ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट साइड में है 2 और प्रोडक्ट साइड में हमारा 3। अब हम लोग को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बैलेंस ही है व ऑक्सीजन हमारा अनबैलेंस है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं,
यहाँ पर 2 दे देते हैं। अब 2 2 जा 4, ये जो 2 हम लोग यहाँ पर दिए, ये 2 दोनों के लिए है और दोनों के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जा 4, यहाँ हाइड्रोजन के एटम 4, 2 2 जा 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के एटम 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 डाल देते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन के भी 2 एटम, इधर 2 इधर 2, ऑक्सीजन के भी 4 और हाइड्रोजन के भी 4। इधर भी देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन के भी 4 हो गया और ऑक्सीजन के भी 4 हो गया। फिर वापस से हम लोग चार्ट में आते हैं और फिर से नंबर ऑफ एटम को हम लोग नोट करते हैं। रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन का 4, प्रोडक्ट में भी 4, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 4, इधर भी 4। तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। और ध्यान में रखना ये है कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बिना उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिस्टर्ब किए। यानी कि हम लोग नंबर यहाँ कभी भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर लगाएंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा। अगला लेते हैं हम 5 नंबर लेते हैं। 5 नंबर BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। देखते हैं, फिर से वही चार्ट बनाते हैं हम लोग। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एक बार आप बनाते बनाते जब करने लगेंगे खुद से, तो फिर ये चार्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है। आप इक्वेशन को देख के ही बता पाएंगे कि किधर कितना ज़रूरत है। ठीक है, Ba कौन कौन सा एलिमेंट हमारा यूज़ हुआ है, ज़रा एक बार लिख लेते हैं। BaCl H S और O। रिएक्टेंट साइड में देखेंगे पहले कि कितना नंबर ऑफ एटम है। Ba का 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1, क्लोरीन का इधर 2, उधर क्लोरीन का 1, हाइड्रोजन का इधर 2, उधर हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 1, उधर भी 1, और ऑक्सीजन का इधर 4, उधर 4। ठीक है, तो हमें बैलेंस करना है क्लोरीन को, हाइड्रोजन को, बस क्लोरीन और हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन और क्लोरीन को ही बैलेंस करना है। देखिए ध्यान से, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड में 1 एटम है। क्लोरीन का रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड में 1 एटम है। तो हमें क्लोरीन और हाइड्रोजन को ही बैलेंस करना है। इधर 1 का कमी है, मतलब कि 2 अगर हम लोग कर देते हैं किसी तरह से तो यह बैलेंस होगा। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पर 2 डाल देने से हमारा पूरा बैलेंस हो गया। ठीक है, अब वापस से हम लोग चेक करते हैं। रिएक्टेंट साइड में बेरिलियम पहले से ही तो इक्वल था 1, क्लोरीन इधर 2, उधर भी अभी 2, हाइड्रोजन इधर 2, उधर हाइड्रोजन 2, सल्फर बैलेंस था पहले से ही, ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस था 4 और 4। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं।